पिछले 6 महीने से युवाओं के साथ बैठा, कई मीटिंगें करी, पर जो बातें निकल के आई वही आपके समक्ष रख रहा हूं। जन सेवा मित्र चुनाव से 1 साल पहले तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन मित्रों को भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था। मेरे भांजे भांजियों, मेरे बेटे बेटियों, लाल परेड मैदान भोपाल में तो आई लव यू बोला था, और लड़कों ने भी विश्वास करके आई लव यू टू भी बोला। लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, सरकार बनी, बिना नोटिस दिए उन 9,300 जन सेवा मित्रों को सरकार ने निकाल दिया। मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार उन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे, उनको तत्काल सरकार उनको नियुक्तियां दे और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उसके लिए उनको नियुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में कि ये जो लाडली बहना के लिए एक जन सेवा मित्र चुनाव के पहले बनाए गए थे, 9,200 लोग, 9,300 लोग की भर्ती की गई थी, जिनकी तनख्वाह 7 से 8,000 रुपए थी, और जिन्हें कहा गया था वित्त मंत्री जी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने कहा था कि हम इनको रेगुलर करेंगे, हम इनको अलग नहीं होने देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीने से वो सरकार के चक्कर काट रहे हैं, मंत्री और विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, और आज बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठे हुए हैं, जो विश्वासघात करने का काम भी आपने उन जन सेवा मित्रों से किया है। अंत में आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो जन सेवा मित्र होते हैं, ये सरकार की जितने भी योजनाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर बैठ करके जितना भी डिस्कशन होता है, जमीन पर उतारने का काम ये जन सेवा मित्र लगातार कर रहे थे पिछली सरकार में, और 1 साल भर तकरीबन 1.5 साल तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और सेवा के बदले में इनको भी कुछ मानदेय दिया गया। लेकिन अभी न इनकी सेवाएं ली जा रही हैं और न ही इनको किसी प्रकार का मानदेय पारिश्रमिक दिया जा रहा। मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश में जन सेवा के जितने भी मित्र हैं, जो काम करते हैं, सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए इन सभी को वापस सर्विस में लगाया जाए। और एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला पड़ता है, तो उस समय किसान पटवारी के, एसडीएम के, कलेक्टर के मिन्नतें करता है, पैर पड़ता है कि साहब मेरा मुआवजा करा दीजिए, मेरा सर्वे करा दीजिए। पर प्रदेश की सरकार का कोई अधिकारी खेत में नहीं जाता, कोई बात नहीं करता, कोई ना सर्वे मिलता है, ना सर्वे होता है, ना उसको मुआवजा मिलता है। माननीय विधायकगण श्रीमान विजयनाथ चौरे जी ने आपने कहा राहत राशि और मुआवजे के लिए आपने बात कही है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में विगत वर्ष के 710 करोड़ रुपए की राशि हमारी सरकार द्वारा व्यय की गई है, आपके केवल जानकारी के लिए बताना चाहूंगा।